अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है गाजी सुल्तान और मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में तकरीबन 8.5-9 साल से हूँ। और फॉरेक्स में गोल्ड का जो एनालिसिस है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। H1 का ये चार्ट है। तो इस चार्ट में ये एक ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है, रेड कलर में आपको नज़र आ रही होगी। बाकी ये जो ऑरेंज कलर की लाइंस हैं ये सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। इस वक्त गोल्ड जो है वो 1788.55 का जो सपोर्ट लेवल है उससे अप होना शुरू हुआ है। और H1 में ये जो ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये भी मैं एरो बना के आपको दिखाता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है ये इस वक्त ब्रेक हो चुकी है, यानी कि अब ये गोल्ड जो है H1 में एंड H4 में M30 में, इन तीनों टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा। हो सकता है कि ये थोड़ा सा डाउन भी आए। ये जो लेवल इस वक्त एक ड्रा किया मैंने 1800 का, ये पॉइंट यहाँ से इसके चांस हैं कि ये डाउन मारेगा और डाउन जाएगा इस लेवल तक 1700, जहाँ पर आप मौजूद है 1791 या 90 तक, फिर डाउन आएगा और फिर यहाँ से एक जिसको कहते हैं हायर लो बनाएगा। जब ये हायर लो बना देगा तो उसका मतलब है कि अब इसमें जो सेल में बैठना ठीक नहीं है। अभी भी जो सेलर हैं वो इसमें थोड़े से इन हैं, तो सेलिंग का चांस 1800 लेवल पर है। अगर ये गोल्ड इस वक्त जहाँ मौजूद है 1790-91 के लेवल पे, यहाँ से अगर डाउन आता है एक इंगल्फिंग बार या पिन बार या डोजी कैंडल बना के H1 में, तो फिर एक सेल हो सकती है 1773 के टारगेट तक। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, तो जैसे मार्केट ओपन होगी फिर इसका पता चलेगा। तो ये 1791 और 1800 का लेवल इम्पोर्टेंट है। तो प्रिडिक्शन है ये, सिर्फ इसको आपने ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं समझना, प्रिडिक्शन है सिर्फ। तो बाकी अपने अपने हिसाब से ट्रेडिंग करें। लॉट साइज़ 0.01 ही काफ़ी है। 500 या $1000 के अकाउंट पर 0.01 की लॉट काफ़ी होती है एक ही ट्रेड। अच्छा जी, तो अब थोड़ा सा इसको वाइंड अप कर लेते हैं। ये कुछ मैं आपको लगा देता हूँ एरोज़। फ़िलहाल मार्केट ने जाना है थोड़ा सा अप, यहाँ से जहाँ इस वक्त मौजूद है मार्केट। ठीक, ये दो एरोज़ जो हैं ना रेड कलर के, एक तो शो कर रहा है जी अपवर्ड मूवमेंट जो इस वक्त चल रही है H1 में 1790-91-92 का लेवल। यहाँ पर अगर ये आप देखें पीछे कुछ पिन बार्स बनी हुई हैं H1 में, ये वाली यहाँ पर रिजेक्शन हुई थी, तो लेकिन मार्केट इस लेवल को H1 में ब्रेक कर गई है और यहाँ पर अब इस रेजिस्टेंस को जो 1792-93 का लेवल है इसको टेस्ट कर रही है और यहाँ से आएगी नीचे। अगर नीचे क्यों आएगी? अगर कंफर्मेशन कैंडल बनेगी तब। कंफर्मेशन कैंडल का मतलब है कोई इनगल्फिंग या डोजी या पिन बार वगैरह, रिजेक्शन कैंडल। अगर वो ना बनी तो फिर मार्केट सीधी ब्रेक करेगी और जाएगी यहाँ 1799 या 1800 के लेवल पे। यहाँ से फिर एक दफ़ा मार्केट नीचे आएगी, वो मैं प्रोजेक्शन उसकी भी बना के दिखाता हूँ। ये एक तो वो मेरी प्रोजेक्शन थी जो रेड एरोज़ में बनाई थी। अब ये ब्लू एरोज़ वाली पर जो है ना प्रिडिक्शन प्रोजेक्शन जो भी आप कह लें,
उसमें जी ये मार्केट ने अब जाना है सीधा 1800 लेवल पे, वहाँ से टच करके थोड़ी सी पुल बैक होगी 1788 के लेवल पर, और यहाँ से दोबारा अप ट्रेंड अपना गेन करेगी और 1816 1817 का लेवल ये मार्केट टच करेगी। ये दो प्रेडिक्शन हैं और मुझे तो ज़्यादा यही प्रेडिक्शन स्ट्रॉन्ग लग रही है। इसने यहाँ पर ये 1788 के लेवल पे एक हायर लो बनाना है। तो फिर जब एक हायर लो बन जाएगा तो इसका मतलब है कि अब कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस वक्त ट्रेंड लाइन तो हमारी ब्रेक हुई है। ये आप देखें, ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है H1 में ले, और यहाँ पर H1 में सपोर्ट भी ली है मार्केट ने यहाँ से। लेकिन अभी कंप्लीट अप ट्रेंड नहीं है, अभी डाउन ट्रेंड थोड़ा सा एक्शन में ही है। तो जब तक एक हायर लो नहीं बनता यहाँ पर उस वक़्त तक हमें बाय में नहीं जाना, सेल को ही देखेंगे हम। तो उम्मीद है आपको ये कुछ समझ आई होगी, और अगर आप मुझसे ज़्यादा कुछ बेहतर समझते हैं तो मुझे उस बारे में गाइड करें। इसमें ये इंडिकेटर ATR वैल्यू 14 मैंने यूज़ की हुई है। ये सिर्फ मैंने स्टॉप लॉस रखने के लिए यूज़ किया है, वैसे इसका कोई अमल दखल नहीं है इसमें। शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें दूसरे लोगों तक। शुक्रिया।